हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10 में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट जो हम प्रीवियसली क्लास 9 में भी स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है। स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म। मीनिंग कि एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेशन, डाटा को मैनिपुलेट, ऑर्गेनाइज और बल्क अमाउंट में डाटा को एक टेबुलेशन फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। टेबुलेशन का मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, स्प्रेडशीट वर डेवलप एज कंप्यूटराइज एनालॉग ऑफ पेपर अकाउंटिंग वर्कशीट। बेसिकली पहले जो हम अकाउंटिंग काम करते थे पेपर के ऊपर, उसकी बजाय कंप्यूटर पर कंप्यूटराइज फॉर्म में उस टेबुलेशन को जो हम मैनुअली प्रिपेयर करते थे, कंप्यूटर पर स्प्रेडशीट के हेल्प से बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। द प्रोग्राम ऑपरेट्स ऑन डाटा एंटर्ड इन सेल ऑफ ए टेबल। इसमें हम डाटा को एंटर करते हैं एक सेल के अंदर, जो स्प्रेडशीट का एक बेसिक कंपोनेंट होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। Each cell may contain either numeric or text data or the result of formula that automatically calculated and display a value based on the content of other cell. एक सेल के अंदर हम बेसिकली 3 टाइप्स का डाटा स्टोर करते हैं: टेक्स्ट, नंबर्स एंड फॉर्मूला। फॉर्मूला एक ऐसा डाटा है जो अदर सेल रेफरेंस को यूज करते हुए एक वैल्यू को कैलकुलेट कर सेल में डिस्प्ले कराता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्प्रेडशीट के बेसिक कंपोनेंट्स। वर्कशीट, बेसिकली वर्कशीट क्या है? ग्रिड ऑफ सेल मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, ये देखिए, ये एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रोज दिस वन एंड वर्टिकल कॉलम्स दिस वन इज नोन एज ए वर्कशीट। ये एक वर्कशीट है। शीट 1, 2, 3 जो हमें यहाँ पर देखिए, हम एक्स देखते हैं यहाँ पर, ये एक वर्कशीट है। ग्रिड ऑफ सेल, ग्रिड ऑफ सेल से मीनिंग ये सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर, जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज दिस वन, ये सभी हॉरिजॉन्टल रोज हैं एंड जो नंबर से डिनोट की जाती है लाइक 1, 2, 3, 4 एंड वर्टिकल कॉलम्स दिस वन, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट से लाइक ABCDE। तो ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का जो एक ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में 3 शीट होती है: शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। क्लियर? आगे देखिए, वर्कबुक, एक वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन वर्कशीट। अब जो ये हमने एक वर्कशीट देखी थी 1, 2, 3, इनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक। लाइक एक बुक 1, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव होगी एज ए वर्कबुक, जिसके अंदर हमारी एक या एक से ज्यादा वर्कशीट स्टोर हो सकती है। वी कैन ऐड मोर देन वन वर्कशीट और डिलीट एक्स्ट्रा वर्कशीट इन आवर वर्कबुक। नेक्स्ट वन इज रो। रो इज ए कलेक्शन ऑफ सेल इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेल का कलेक्शन लाइक दिस वन, ये दीज आर कॉल्ड रोज हॉरिजॉन्टली, जिसको हम देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली है और ये हम वैल्यूएट करते, इनको नेम दिया जाता है एक नंबर से लाइक 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड करते हैं वर्जन टू वर्जन। किसी वर्जन में नंबर ऑफ रोज है 1024, किसी में है 65536 एंड किसी वर्जन में है 10,48,576। ये डिपेंड करता है कि हम स्प्रेडशीट पैकेज का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। क्लियर? दीज आर कॉल्ड रोज। नेक्स्ट वन इज कॉलम। कॉलम इज ए कलेक्शन ऑफ सेल इन ए वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल मीनिंग दिस वन, ये देखिए वर्टिकल, जिसको हम कॉलम्स को नेम देते हैं एक अल्फाबेट वैल्यू से लाइक ABCDEF एटसेट्रा। जेड के बाद AA, जेड के बाद AAA, AAB, AAC, इस तरह से कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे।
और ये भी डिपेंड करते हैं वर्जन टू वर्जन। किसी वर्जन में 1024 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, किसी में 65,536 कॉलम्स हैं, किसी में 256 कॉलम है। जो स्टार्टिंग में वर्जन आया था उसमें हमारे पास 256 कॉलम्स थे, 1024 रोज थी। देन चेंज होकर के 1024 कॉलम हो गए थे एंड 65,536 रोज थी। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्जन आया इसके अंदर 65,536 कॉलम्स एंड 10,48,576 रोज थी। क्लियर? ये डिपेंड करता है वर्जन टू वर्जन। कॉलम की बात करते हैं सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट वेयर नंबर, टेक्स्ट एंड फार्मूला एंटर्ड। जो बेसिक हमारा यूनिट है किसी भी वर्कशीट का वो है सेल, इन विच वी एंटर डाटा। हमारा जो डाटा एंटर होता है वो एक सेल के अंदर ही किया जाता है। लाइक दिस, ये देखिए एक वर्कशीट में जो हम ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दिस बॉक्स आर कॉल्ड सेल, और हम जो भी डाटा एंटर करेंगे वो इन्हीं सेल्स के अंदर एंटर किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज सेल एड्रेस। सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द सेल इन ए वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर हर सेल की अपने एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूनिक मीनिंग की एक सेल को जो आइडेंटिटी दी गई है उस वर्कशीट में किसी दूसरे सेल की वो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। लाइक दिस वन देखिए, जो फर्स्ट सेल है इसकी आइडेंटिटी है A1 जो कहलाता है सेल का एड्रेस या सेल रेफरेंस। ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इसके लिए देखिए हम जिस भी सेल को सिलेक्ट करते हैं लाइक दिस वन, सबसे पहले देखिए कि ये किस कॉलम में है। ये कॉलम है F, ओके। देन देखिए कि ये किस रो में है, रो है 4। तो इस सेल का जो एड्रेस कहलाएगा वो कहलाएगा F4। देखिए दिस वन, ये है नेम बॉक्स। हम जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे उसके एड्रेस को ये शो करेगा। जैसे ये जो हमने अभी सिलेक्ट किया, कॉलम है H एंड रो है 6, तो इसका एड्रेस हो गया H6। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। उस सेल को सिलेक्ट कीजिए और ये देखिए कि वो किस कॉलम में है एंड देन किस रो में है। लाइक दिस O8, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? O8। तो ये था सेल एड्रेस, और हर वर्कशीट के अंदर हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। क्लियर? नेक्स्ट है सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर क्या होता है? जैसे हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए हमने एक सेल को सिलेक्ट किया, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया, ये कहलाता है सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर एक्टिव सेल को भी शो करता है। जो भी सेल एक्टिव होगा हमारा सेल पॉइंटर वही होगा। उसके चारों तरफ एक डार्क कलर की बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी जो हमें बताएगा कि हमारा एक्टिव सेल है। एंड व्हेन वी एंटर डाटा दैट आर विच इज एंटर्ड इन ए एक्टिव सेल। जब भी हम डाटा को एंटर करेंगे वो किस में एंटर होगा? एक्टिव सेल में एंटर होगा। क्लियर? इससे आगे देखिए रेंज ऑफ सेल। रेंज ऑफ सेल का मीनिंग है ग्रुप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक कंटिन्यू रेक्टेंगल एरिया को क्रिएट करे। लाइक दिस वन, देखिए मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट किया, तो ये सेल है G6 से लेकर के J10 तक। टोटल नंबर ऑफ सेल हुए 4 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 16 सेल का एक ग्रुप हो गया जो एक रेक्टेंगल एरिया को क्रिएट कर रहा है और कंटिन्यू है विदाउट एनी ब्रेक। इसी तरह से ये देखिए हमने 3 सेल्स का एक ग्रुप क्रिएट किया, इसमें है E12 से G12 तक 3 सेल। तो इस तरह से जब भी हम कंटिन्यू सेल को सिलेक्ट करते हैं इस टाइप से E8 से E13, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप ऑफ सेल या रेंज ऑफ सेल। क्लियर? तो ये थे कुछ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए वर्कशीट। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाटा विच वी एंटर इन ए वर्कशीट। एक सेल के अंदर, एक वर्कशीट के अंदर हम किस तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं। सबसे पहला है नंबर। वी एंटर्ड जनरली 3 टाइप ऑफ डाटा इन ए वर्कशीट। फर्स्ट वन इज नंबर। नंबर मीनिंग न्यूमेरिक एंट्री जो 0 to 9 से क्रिएट की जाती है, जिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा कुछ अदर सिंबल्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स या करेंसी सिंबल्स एटसेट्रा, जिनके ऊपर हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक दिस वन देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज की थी, ये
ये क्या है, दीज आर कॉल्ड नंबर्स। करेंसी सिंबल लगाने हमने करेंसी सिंबल लगाया, नंबर्स। इनका बेनिफिट क्या है, हम इनके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड वन इज टेक्स्ट। टेक्स्ट एंट्रीज जिसके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये क्रिएट की जाती हैं अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक और नंबर्स एज ए टेक्स्ट। नंबर एज ए टेक्स्ट का मीनिंग है वो नंबर्स जो हमें डिस्प्ले तो होंगे नंबर की तरह, परंतु हम उनके ऊपर कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। लाइक अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक। और हम बात करें नंबर की, ये देखिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले 12, लेकिन ये एक टेक्स्ट एंट्री है। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो इस एंट्री की ये एंट्री किसी भी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगी। इसके अलावा एक और, जब हम नंबर को एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी अलाइनमेंट होती है राइट साइड। देखिए जितने भी नंबर्स एंटर किए गए उनकी अलाइनमेंट है राइट साइड, और जब भी हम कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है लेफ्ट साइड। ये देखिए इनकी अलाइनमेंट्स है लेफ्ट साइड। क्लियर। थर्ड वन इज फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला एक ऐसा फंक्शन या ऑपरेशन है जो सेल के अंदर एक न्यू वैल्यू को एंटर कराता है, किसके बिहाफ पर, एग्जिस्टिंग वैल्यूज इन अदर सेल्स। जो दूसरे सेल्स के अंदर वैल्यू है उनके बिहाफ पर एक सेल के अंदर नई वैल्यू को एंटर करा सकता है। वो नई वैल्यू टेक्स्ट भी हो सकती है या नंबर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेल नंबर A5 में सम करना चाहते हैं, जो सेल नंबर A1 से A4 तक वैल्यूज दी गई हैं, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया इक्वल। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल का साइन कंपलसरी है, इक्वल। एक फॉर्मूला है सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, और सेल्स रेफरेंस को सिलेक्ट किया A1 से A4, ब्रैकेट क्लोज। देखिए इज इक्वल टू सम A1 कोलन A4, यानी कि A1 से A4 तक सेल में जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है उनका क्या कर दे, टोटल करें। देन जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए हमारे सामने इनका टोटल आ गया कि इन चारों सेल्स के अंदर जो वैल्यू है उनका सम क्या होगा, 4316। देखिए ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है सेल के अंदर एक वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला जो हमें फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है। इससे ऊपर देखिए जैसे हम किसी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला बार में भी हमें वही वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम इस सेल पर आते हैं तो सेल हमें वैल्यू दिखा रहा है और फॉर्मूला बार जो एक्चुअल एंट्री हमने इसमें की हुई है लाइक एक फॉर्मूला, उसको डिस्प्ले करा रहा है। इसके अलावा देखिए अब हम यहाँ पर सेम वैल्यूज को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं और B8 में एक फॉर्मूला लगाते हैं जो B7 से B1 तक एंट्री है, और आंसर हमारा सेम आ रहा है 4316, जबकि ये B1 से B4 तक 4 सेल की वैल्यूज का ही सम है। बाकी सेल्स जो B5, B6 या B7 है इसने उनको कैलकुलेट नहीं किया, जबकि B7 में हमें जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो एक नंबर की ही तरह है। लेकिन जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम एक नंबर को एज ए टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें किया था कि इस 12 को हमने एज ए टेक्स्ट एंटर किया था। तो ये किसी भी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वर्कशीट ट्रीट इट एज ए टेक्स्ट वैल्यू, नॉट ए न्यूमेरिक वैल्यू। क्लियर। तो ये थे कुछ बेसिक कंपोनेंट जो हमने आज स्टडी किए हैं। इसके अलावा किसी भी सेल को डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए सिंपल सेल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट पर क्लिक कीजिए। देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम। सेल लेफ्ट का मीनिंग जो लेफ्ट सेल है, इस सेल को डिलीट करने के बाद लेफ्ट वाला सेल यहाँ पर शिफ्ट कर दे, राइट साइड वाला लेफ्ट में शिफ्ट कर दे। शिफ्ट सेल अप यानी कि डाउन वाला सेल, यानी कि B6 को B5 की जगह पर ले आए। एंटायर रो, पूरी रो को डिलीट कर दे यानी कि रो नंबर 5 को। एंटायर कॉलम यानी कि कॉलम नंबर B को कंप्लीटली डिलीट कर दे। देखिए हम शिफ्ट सेल अप करते हैं, ओके, जो वैल्यू B6 में थी वो B5 पर चली गई, ठीक है। इसी तरह हमें कोई सेल इंसर्ट करना है, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट।
इसी तरह 4 ऑप्शन आएंगे। शिफ्ट सेल राइट, वैल्यू को राइट में शिफ्ट कर दे, एक नया सेल यहाँ पर लाए। शिफ्ट सेल डाउन, वैल्यू को डाउन में शिफ्ट कर दे, एक नया सेल यहाँ पर आ जाए। एंटायर रो और एंटायर कॉलम, हम यहाँ पर एंटायर रो को इंसर्ट करते हैं एंड देन देखिए ओके, एक पूरी की पूरी नई रो इंसर्ट हो गई, और जो वैल्यूज हमारी रो नंबर 5 में थी वो रो नंबर 6 में आ गई, रो नंबर 6 में थी वो 7 में, 7 में थी वो 8 में। तो इस तरह से हम एक सेल को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह वर्कशीट को डिलीट करना हो, वर्कशीट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, क्लिक कीजिए, हमारी वर्कशीट डिलीट, देखिए यहाँ पर शीट नंबर 1 डिलीट हो गई। इसी तरह इंसर्ट करना हो तो यहाँ पर देखिए एक बटन डिस्प्ले हो रहा है हमें, इस पर क्लिक कीजिए, हमारी एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर? सेव करने का वही मेथड, फाइल मेन्यू में गए, यहाँ पर ऑफिस बटन पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक किया, नेम दिया, हमारी वर्कबुक सेव हो जाएगी। बुक 1 बाय डिफॉल्ट नेम होता है, वर्कबुक का नाम दिया एंड देन क्लिक टू सेव, हमारी बुक सेव हो गई। क्लियर? तो ये थे कुछ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए वर्कबुक। Here are the some assignment questions for you. Thank you.